अरे मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, वो आदमी छोटी छोटी वजहों के लिए आपको सताता है, आपको घर से निकाल देता है। छोटा था तब कुछ नहीं कर सका माँ साहेब, लेकिन अब मेरी मुट्ठियाँ बंद हो जाती है। एक दिन गुस्से में आकर मैं उस आदमी को। अधिपति, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। यही बचपन से आप बस यही करती आई हो। अभी मुझे आपकी बात मंजूर नहीं है। अधिपति, तो किस लिए ये सब सह रही हो? अभी भी सब याद आता है मुझे, सब याद आता है। देखिए, ऐसा मत कीजिए, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। आज के आज तुरंत ये घर छोड़ दोगी तुम? नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, ये घर मेरे लिए मंदिर है। ये तुम्हारा मंदिर? ये हमारा घर तुम्हारा मंदिर कैसे हो गया बता? तुम सच में खुद को इस घर की मालकिन समझ रही हो क्या? ये घर हमारा है, समझी? सिर्फ हमारा। तू कौन है? सुनिए, धीरे 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 बोलिए ना, अधिपति सो रहा है। तू अधिपति का नाम मत ले। हाँ, सुनिए, तेरा कोई संबंध नहीं है उनसे। बेटा है मेरा। वो बेटा हमारा है, हमारे घर का वारिस। सुनिए, अब जरा धीरे बोलिए ना। हमारे घर में हमें धीमे बोलने के लिए बोल रही हो? बच्चा थक कर सोया है। उनकी फिक्र तुम मत करो, उनका बाप बैठा है यहाँ उनकी फिक्र करने। तो फिर मेरी क्या जरूरत थी? ऐसा ही था तो अपने बेटे का ख्याल खुद रख लेते ना। क्या कहा? नहीं, नहीं, नहीं। मुझसे जुबान लड़ाएगी? मुझसे? इस घर के मालिक से? छोड़िए ना। खुद को समझ क्या रही हो तुम? हाँ? तुझे उंगली थमाने दी तो हाथ थाम रही है तू? हाँ? नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। अधिपति को माँ की जरूरत है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ आपके। मैं क्या करूंगी अधिपति के बिना? मेरी दुनिया है वो। ऐसा मत कीजिए। ये जो तेरी नौटंकी है ना, ये तो हमारे सामने मत दिखा। अधिपति को फुसला सकती है तू क्योंकि छोटे हैं वो। हमने ठीक से पहचाना है तुझे। तू जमीन के ऊपर जितना दिखती है ना, उतना ही जमीन के नीचे भी है। किस्मत खराब थी, गलती हमसे हुई। तेरे जैसी अनपढ़ औरत को कचरे के ढेर से उठा के हमारे घर में लेके आए हम। सुन, इस घर पे कब्जा करने का सपना मत देखना, पूरा नहीं होने देंगे हम उसे। सुनिए ना, अब एक सेकंड मेरे घर में नहीं रुकेगी तू। चल चल। सुनिए ना, अधिपति को मेरी जरूरत है, ऐसा मत करिए। क्यों? उन्हें मेरे खिलाफ भड़काने के लिए? स्कूल कभी गई नहीं लेकिन होशियारी करना जानती है तू, दिमाग चलाती है। जैसे दिखती है वैसी सीधी सादी नहीं है तू। निकल यहाँ से, चल। आखिरी बार देखना है उसे, फिर मैं कभी अपना चेहरा आपको नहीं दिखाऊंगी। एक बार मिलने दीजिए उससे। कोई जरूरत नहीं है। तेरे जैसे अनपढ़ औरत के संस्कार नहीं चाहिए मुझे मेरे बेटे पर। चल। डर जाएगा, नींद नहीं आएगी उसे। एक बार देखने दीजिए मुझे उसे। कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। इस घर में उनकी फिक्र करने के लिए बहुत से नौकर चाकर हैं। चल। ऐसा मत कीजिए, मेरी बात तो सुनिए। तेरी जरूरत नहीं है अब हमें। तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे, निकल अभी। नौकर की तुलना माँ से कर रहे हैं आप। बहुत हो गया, बहुत हो गया। मेरा धीरज खत्म हो चुका है, अब निकल। मैं माँ हूँ उसकी। उनकी माँ गुजर गई है, निकल। माँ मर गई है उनकी। अधिपति, आपको बाहर तभी ही निकालना था उसको। तुम नहीं होते तो निकाल भी दिया होता। माँ बेटे को जुदा कर दिया होता उन्होंने। तभी मैं बच्चा था, रोता था, लेकिन अब नहीं, अब बस हो गया माँ साहिब। अब आप कुछ भी नहीं सहोगी। और आप मेरा हाथ क्यों पकड़ कर रखती हो? छोड़ो ये सब, भूल जाओ पुरानी बातें। बैठिए। पीछे का सब कुछ भूलने जैसा भी तो नहीं है ना।
वो आदमी बस सामने भी आ गया तो 25 साल उसने आप पर किया हुआ अत्याचार याद आता है। मैं भी कुछ नहीं भूली हूँ। मुझे घर से बाहर निकलते समय तुम वहां आ गए थे। तुम आए और मेरी जान में जान आ गई। सोच रही थी कि तुम्हारे बिना जिंदगी कैसे बिताऊंगी। मेरी जान तो तुम में अटकी हुई थी। तुम मेरे जीवन का आधार हो। इस आदमी ने ऐसा वक्त लाया, हमेशा अत्याचार और ऐसे ही पेश आता रहा है। ये ऐसा दिमाग में जाता है ना, उसने की हुई एक चीज नहीं भूल सकता हूं मैं। सब कुछ याद आता है। अधिपति छोड़िए उनको, उन्हें जाने दो। वो हमारी माँ है। अधिपति, अजय वो आपकी माँ नहीं है, सुनिए मेरी बात। अधिपति, अधिपति ऐसा मत कीजिए। सुनिए, सुनिए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए अधिपति। नहीं, नहीं, तो निकल। मैं अधिपति को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अधिपति को छोड़ के जाएगी तू, वो भी अभी के अभी। चाहिए। ये मेरे बेटे हैं, इनसे कोई संबंध नहीं है तेरा। जाना है। फिर से इनके रास्ते में आई ना तो देखना। रुक्मिणी, निर्मला, मेरी बात तो पकड़ो उसे। ऐसा मत कीजिए। इसे घर से बाहर निकाल दो। ये अगर फिर से घर में घुसने की कोशिश करे तो पुलिस को बुलाओ। छोड़ निकल। दीजिए उसे। अधिपति, आप अधिपति, मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अधिपति, अधिपति मेरी बात सुनिए। ये औरत अच्छी औरत नहीं है। आप भी अच्छे नहीं है। अधिपति, लेकिन ये आपकी माँ नहीं है। हम अंदर चलते हैं, चलिए। अगर ये हमारी माँ नहीं है तो मैं भी आपका बेटा नहीं हूँ। जाइए आप। मैं आपको पसंद नहीं करता। मुझे नहीं रहना इस घर में। जहाँ माँ जाएगी मैं वहीं जाऊंगा। अधिपति, वो पल हमारी आंखों के सामने से हटता ही नहीं है। कैसे पेश आता है वो आदमी आपसे। तभी भी बस वही क्रूरता, अभी भी बस वही। तुम्हें पता है ना, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उनकी दवाइयां चल रही हैं। गुस्सा हो जाते हैं वो कभी कभी। जाने दो ना, तुम उनके बारे में मत सोचो, जाने दो। अरे ऐसा बाप होने से ना तो मरना बेहतर होता है। अधिपति, वो जैसे भी हैं तुम्हारे पिताजी हैं, बस करो अब। अरे माँ साहब, आज भी बस वही चल रहा है और आप किस लिए इतना सहन कर रही है? मुझे बताइए ना, किसी मेहरबानी पर आप इस घर में रही हो क्या? हाँ? अजी आपका घर है, ये आपका घर है, आपका राज है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। अरे माँ साहब, हमारा तो सब कुछ हमने कब का आपके पैरों पे रखा हुआ है। अधिपति, पता नहीं मैंने कितने पुण्य किए होंगे जो तुम्हारे जैसा बेटा मेरी नसीब में आया है। पुण्य तो मैंने किया है माँ साहब, जो आप जैसी माँ मिली मुझे। उस दिन तुमने जो मेरा हाथ थामा था वो कभी भी नहीं छोड़ा। तुम्हारी वजह से मुझे ताकत मिली। अब साक्षात ब्रह्मदेव भी मेरे सामने आ गए ना, तो हम दोनों को दूर नहीं कर पाएंगे। अब माँ बेटे की जुदाई सीधे मौत के बाद ही होगी। ऐसी बातें क्यों करती हो आप माँ साहब? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती अधिपति। तुम मेरा सब कुछ हो, मेरे जीने का उद्देश्य हो तुम। अपनी माँ से कभी दूर मत होना अधिपति। कभी नहीं माँ साहब, कभी भी नहीं।
मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अधिपति हमारे यहाँ आए थे, उन्होंने फूल पगारे सर से हमारा पता ले लिया होगा, पर उन्हें मुझसे क्या काम हो सकता है? अरे होगा कुछ काम। वही क्या काम होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि वो जब मुझसे मिले ना तो उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें मुझसे कुछ अलग ही काम था। अरे होगा कुछ काम। नहीं, पर माँ, मतलब अधिपति आए, उसके बाद भुवनेश्वरी मैडम आई, इस सब से हमारा कोई तो संबंध होगा ना? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, पर अगर होगा तो भी क्या फर्क पड़ता है। पापा, मुझे एक बात बताइए, एक लड़की होने के नाते मुझे अधिपति से सावधान रहना चाहिए क्या? अरे जिस तरह उनकी माँ है ना, उससे मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो किसी स्त्री का अनादर करेगा। पर फिर उन्होंने हमारा पता क्यों लिया होगा? क्या है ना अक्षरा, अरे इन लोगों को ना हमसे बात करने की इच्छा होती है, इंटरेक्ट करने की इच्छा होती है, हमसे दोस्ती करने का मन होता है। पर पापा, वो अनपढ़ हैं, हम उनसे दोस्ती कैसे कर सकते हैं? देखो बेटा, आज भुवनेश्वरी मैडम ने जो किया है ना, वो किसी बहुत पढ़े लिखे इंसान ने कर दिखाया क्या? इसलिए कभी कभी पढ़े लिखे भी ज्यादा महत्व नहीं रखते। पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें हमसे दोस्ती करके क्या मिलेगा। अक्षु बेटा, अरे अपना समाज मतलब एक बहुत बड़ा कोट है। इस कोट में हर इंसान के उसके मोटापे पर, उसके रंग पर, उसकी लंबाई पर, उसकी पढ़ाई पर जज करके फैसला सुनाया जाता है। कम पढ़े लिखे लोगों को हमारे जैसे बहुत पढ़े लिखे लोगों के साथ बात करने की इच्छा होती है और उनको दोस्ती करने की इच्छा होती है, उनको हमारे साथ रहने की इच्छा होती है। इसमें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ से अगर उनकी शिक्षा के प्रति धारणा बदल गई तो कितने छात्रों का फायदा हो जाएगा, इसके बारे में सोचो। माँ रुकिए। क्या हुआ? दीजिए। अरे पर बड़े मालिक को खाना देना मैंने है। कहा ना कि दीजिए। माँ साहेब पर अगर फिर से हमला किया ना तो जिंदा गाड़ दूंगा। उनके रास्ते में मत आना, समझ में आया? तुम जैसा बाप होने से तो अच्छा है कि बाप ही ना हो। निकलो यहाँ से बाहर। क्यों ऐसे बर्ताव कर रहे हैं? आपसे कितनी बार कहा है कि ऐसे मत कीजिए। आपके इस बर्ताव की वजह से और गुस्सा कर रहा है वो। आपके इस बर्ताव का आपके बेटे के दिल पर क्या असर हो रहा है, इसका तो ख्याल करो। खुद की कीमत बचाए रखने के लिए तो ऐसे पेश मत आइए, क्योंकि अब वो सिर्फ आपका बेटा नहीं रहा, अब वो भुवनेश्वरी का बेटा है। और भुवनेश्वरी का बेटा मातृभक्त है। उसकी मां पर कोई हाथ उठाए ये वो कभी नहीं सहेगा। चलिए, लीजिए।
चुपचाप खाना खा लीजिए। खाइए। सिस्टर, सिस्टर, अच्छा सुनो, तुम्हें गिरना है। वो किस लिए? गिर जाओ चुपचाप। गिर जाओ। वो किस लिए? अरे चंचला, कैसे गिर गई तुम? बचाओ अधिपति, चंचला, बचाइए, बचाइए, बचाइए उसे, बचाइए। क्या हो रहा है? स्विमिंग टैंक है ये, कोई तालाब नहीं है। थैंक यू अधिपति। भैया बोल। मर जाऊंगी तो भी नहीं बोलूंगी। तो फिर मर जा। चंचला, अरे कोई बचाओ। अधिपति, अधिपति बचाओ इसे। चंचला, मुझे भी तैरना नहीं आता, मैं क्या करूं? बचाओ कोई, बचाओ। हाथ दो, हाथ दो। चंचला चुप करो, मुझे तैरना आता है। अच्छा किया चंचला जो तूने उसे भैया नहीं बुलाया। अब सिर्फ पति देव। हाँ। एक तो कल ये देर से आई, देर से आके मुझे ही सुना रही है, और मुझे क्या पता कौन बजरंग, कितना सीरियस मैटर है। हाँ, मुझे पे भड़क रही है। और मैंने क्या कहा इससे? चलो एक साड़ी ले लो मुझसे। कुछ गलत कहा क्या मैंने? मेरी माँ को इसके लिए एक मंगलसूत्र और एक अंगूठी बनानी थी। गुनाह किया क्या कोई? अजय, हमें नहीं पता कौन बजरंग और मामला क्या है, बताएंगे तो पता चलेगा ना। और हमेशा क्या गुस्सा 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 करना है? झट से निकल आई गुस्से में घर। अक्षरा, तुम जानती हो ना तुम्हारे इसी बर्ताव से मुझे तकलीफ होती है, फिर ऐसे क्यों बर्ताव करती हो? अंकल, आपको लगता होगा मैं ही हमेशा चिढ़ता रहता हूँ, लेकिन ये ऐसे बर्ताव करती है ना, इसलिए मैं चिढ़ता हूँ। कमल जी, शांत हो जाइए जरा, बैठिए। हाँ, अब बैठिए ना। आप पानी लेंगे थोड़ा सा? लीजिए, थोड़ा सा एक काम कीजिए, पानी। अजय, नहीं चाहिए मुझे। गलती हुई मुझसे, मैं रुकिए, कपड़ा मैं पहुंचता हूँ, रुकिए। मैं करती हूँ। अजय, नहीं, मैं ना, मुझे आपके पैर छूने चाहिए, मुझे माफ कीजिए। हाँ, आप सच में मुझे माफ कर दीजिए, ये गलती से हुआ, मैंने जानबूझ के नहीं किया ये, सच में। ठीक है, गलती से हो गया, समझ गई मैं। ओके। हाँ, मैंने ना सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, मुझे लग रहा है कि मेरा सर चकरा रहा है अब। अरे बाप रे, ये बात है, आपने कुछ खाया नहीं है? नाश्ता तैयार है, मैं लेकर आती हूँ, रुकिए। नहीं, रहने दीजिए। अरे तैयार है, मैं लेकर आती हूँ ना। अब घर जाके ही खाऊंगा मैं। कल मुझे लगा था कि डेट है हमारी, शॉपिंग पे जाएंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन कहाँ कुछ। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसने मुझे बताना चाहिए था ना। मैं अकेला ही वहां इसका इंतजार कर रहा था। मेरे समय की कोई कीमत है या नहीं? अब कौन हूं मैं? आप ही बताइए, कौन हूं मैं? प्रोफेसर हूं ना, या रास्ते का कोई लल्लू पंजू हूं? अरे कमल, प्रॉब्लम हो गई थी इसीलिए। अरे अक्षरा, मानता हूं मैं, पर तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। और मैंने बात की है पापा से बजरंग के बारे में।
उन्होंने कहा है अगर ऐसा ही है तो हम कल परसों में सगाई निपटा लेते हैं और तुरंत शादी। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? हाँ, चलेगा ना? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अंकल, कौन है ये फालतू बजरंग? हमें उससे डरने की जरूरत क्या है? और मुगलों का राज चल रहा है क्या कि कोई भी आके धमका के चला जाएगा? मैं आपका होने वाला जमाई हूँ। आप मुझ पे छोड़िए सब, मैं उसके साथ डील करता हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप बस सगाई की तैयारी कीजिएगा और मुझे दिखाइए आप कौन है वो बजरंग, जरा बताइए। नहीं, रहने दीजिए, आप इस सब में मत पड़िए प्लीज। तुम चुप रहो अक्षरा, ये गुंडागर्दी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये सब सहते हैं ना, इसके लिए उनकी हिम्मत बढ़ती है। और एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ और इस घर का होने वाला दामाद। अंकल, आप चलिए मेरे साथ, चलिए, आइए कमल, आइए आप। धीरे कर रहे बाबा, धीरे। क्या रे बाबा, क्या नाम बताया उसका? भुवनेश्वरी सूर्यवंशी, बहुत पैसे वाली पार्टी है। शुगर मिल, फूड फैक्ट्री और खुद की स्कूल भी है। कपड़े के बिजनेस की बहुत बड़ी व्यापारी है वो। और वो उसका बेटा अधिपति सूर्यवंशी, इस सब का मालिक वारिस है वो। हमारी पहचान भुवनेश्वरी सूर्यवंशी और ये मेरा बेटा अधिपति सूर्यवंशी, सूर्यवंशी खानदान का एक लौता वारिस। इसके बाद इसकी तरफ आंख उठा कर भी देखा ना तो ये आंखें निकाल कर डिब्बे में भरकर घर भेज दूंगी, समझे? ए बस 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 बस, इसकी माँ का। फिर वो कौन, वो अधिपति, उससे मिलने के लिए क्यों गया था? उसकी तो शादी तय हो गई है ना? क्या वो क्या नाम है?